उसका प्रादुर्भाव ही क्यों हुआ? ऐसी क्या चीजें आ गई थी कि जो है भगवान के साकार रूप को मानने से लोग मना करने लगे? देखिए, जिन्होंने नहीं माना उन्हीं ने तो निर्गुण पंथ दिया था, उन्हीं ने तो निर्गुण निराकार रूप को फिर माना। हुआ क्या था कि संत संप्रदाय, शास्त्रार्थ, धर्म की चर्चा, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं और ये आज भी हैं और पहले भी थी। लेकिन धीरे धीरे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब अपने चरम पे पहुंचती है तो उसके साथ में कुछ पीछे उसके अपभ्रंश जुड़ने लग जाते हैं। मतलब उसका कुछ डिवास्टेटेड फॉर्म है, कुछ उसमें से कुछ गलत चीजें हैं। भ्रम, कौन सा वाला भ्रम? ये वाला, मतलब जो है गलत अवधारणाएं भी उसके साथ में पनपती हैं, क्योंकि सभी का नॉलेज लेवल जो है वो इक्वल नहीं होता है। सभी उसी लेवल पे उस बात को नहीं समझ पाते, और जब वो नहीं समझ पाते उस चीज का सही तरीके से अर्थ, मर्म या उसकी समझ नहीं डेवलप कर पाते, तो वो क्या करने लग जाते हैं, फिर वो सही तरीके से भक्ति या हम कहें कि आराधना की बजाय वो मुड़ जाते हैं किसमें, एक प्रकार से कुछ जैसे कि जादू टोने या फिर अन्य चीजों के अंदर, और अन्य तरीके से पैसे व्यर्थ करना भक्ति के नाम पे, इन सब की ओर मुड़ जाते हैं। तो भक्ति के उस मार्ग को, यानी कि एक तरीके से कि लोगों का जो है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण पुजारी हैं, वो लोगों को भगवान के नाम पे सही ज्ञान देने की बजाय वो क्या करने लग जाएं लोगों से कि अन्य प्रकार से आप ये कीजिए, आप शनिवार को कीजिए, वो कीजिए, उसको बहुत ही ज्यादा मतलब अनावश्यक रूप से लोगों के दिमाग में बैठाने लग जाएं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ इससे कि समाज में ऐसी चीजें जब बढ़ने लग गई तो बहुत सारे लोग जिन्होंने, देखिए ये जो निर्गुण पंथ के भी जितने व्यक्ति हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते हैं, बिल्कुल ये भगवान को मानते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप इन सब जो है जंजालों में मत पड़िए, भगवान की आप प्राप्ति कर सकते हो, उसके लिए इस प्रकार का कोई जो है कर्जा लेकर के धार्मिक समारोह का आयोजन करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान निर्गुण निराकार हैं, आप उनको अपनी भक्ति से वैसे भी प्रसन्न कर सकते हो और उनको आप प्राप्त कर सकते हो। इस सोच के साथ में कि लोग ज्यादा मतलब एक तरीके से कहें कि झमेलों में नहीं पड़े, ज्यादा जो है पैसा, अपना समय, अपनी एनर्जी को अन्य तरीके से व्यर्थ न करके उनकी अच्छाइयों को, ईश्वर को मानते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, निर्गुण पंथ के सारे संत ईश्वर की उपस्थिति को मानते हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का, उनको पूजने का तरीका अलग है उनका, बस इतनी सी बात है। और वो है साधारण सा, सिंपल सा तरीका, कर्मधारी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कर्म को मानते हुए ये लोग मानते हैं। तो उसी सीरीज में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जितने भी निर्गुण भक्ति को मानने वाले संत संप्रदाय हुए हैं, उनकी सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा दादू दयाल। ओके, ज्यादा लिखा गया, ठीक है, ओके सही था। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी जो हैं वो निर्गुण पंथ के जो है सबसे एक हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट, बहुत ही वेल नोन और आज के टाइम पे भी जो है माने जाने वाले जो है बिल्कुल अष्ट चाप मंडली जो है वल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी जो है निर्गुण पंथ के जो है भक्त कवि थे। देखिए दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल जी के गुरु का नाम था ब्रह्मानंद, और ये इनके पिता का नाम है। दादू दयाल जी के पिता थे लोधीराम, इनके गुरु थे ब्रह्मानंद। अब ब्रह्मानंद जो हैं वो खुद कबीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर के। कबीर जो बहुत ही प्रसिद्ध निर्गुण भक्ति के संत हुए हैं, जिनकी वाणियां, दोहे आज भी बच्चों को भी याद होती हैं,
वो ही कबीर। कबीर के शिष्य थे ब्रह्मनंद, और ब्रह्मनंद जो हैं वो दादू दयाल के गुरु बने। इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो ब्रह्मनंद से ली थी। इनको किनको जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को इसी वजह से राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने एक बार मीटिंग की थी, यानी कि मिले थे अकबर से भी। जब अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जब जा रहे थे जियारत करने के लिए, तो वापस लौटते टाइम वो दादू दयाल जी से मिले थे। उनकी वाणियों को, उनके विचारों को उन्होंने सुना था। तो एक बार ये अकबर से भी मिले थे। उस मीटिंग के अंदर मिलवाने वाले मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ कौन थे? मध्यस्थ थे भगवान दास, जोधाबाई के भाई थे ये। प्लेस कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में जब जा रहे थे तो उस टाइम पे ये मिले थे। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये वाला आता है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो श्री दादू दयाल जी महाराज हैं, उनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? ब्रह्मनंद थे। ब्रह्मनंद के गुरु कौन थे? कबीर जी थे। इस प्रकार से हमें याद रखना है। देखिए अब आते हैं इनके 52 स्तंभ की। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा है वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर क्या है, अष्टछाप कवि मंडली थी, वैसे ही दादू पंथ में आती है 52 स्तंभ या 52 पिलर्स की थ्योरी। वो क्या चीज है? देखिए दादू दयाल जी के टोटल 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य। इन 152 में से 100 जो शिष्य थे वो एकांतवासी थे। इन्होंने दादू जी से शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने ईश्वर का जो मर्म था उनको समझा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम तो खुद का ही एनलाइटनमेंट करेंगे, हम एकांत में जाकर के इनको गुणेंगे, इनको और समझेंगे, अपनी तपस्या करेंगे। तो 152 में से 100 लोगों ने चुना एकांतवास और 52 शिष्य ने चुना कि ठीक है हमने आपसे ज्ञान ग्रहण किया है और हम इस उत्तरदायित्व को निभाएंगे कि आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करें। तो ये निकल गए, ये जो 52 शिष्य थे ये दादू दयाल जी की वाणियों को, उनकी शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए अलग अलग दिशाओं में। और यही 52 शिष्य आगे चलकर इन्होंने 52 जगह पे दादू पंथ की स्थापना की थी। कितनी जगह पे? 52 जगह पे। वो 52 जगहें क्या कहलाई? 52 स्तंभ कहलाए। 52 पिलर्स दादू पंथ के कहलाए। तो 152 में से 100 एकांतवासी हो गए और 52 जो शिष्य हैं उन्होंने जाकर के प्रचार प्रसार किया, तो वो कहलाए 52 स्तंभ कहलाए दादू पंथ के। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 52 स्तंभ की अवधारणा कौन से पंथ में है, तो 52 स्तंभ की अवधारणा दादू पंथ में है। कौन से पंथ में है? दादू पंथ में है। याद रखना है आप लोगों को, मैं भी पूछ सकती हूँ किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।